दर्दनाक मृत्यु हुई। ठीक उसी तरीके से आज जो खबर आ रही है कि आशीष सूद जो मंत्री हैं उनकी विधानसभा में जगह जगह गड्ढे हैं। आशीष सूद की विधानसभा में दो ही चीजें मशहूर हैं, एक आशीष सूद के होर्डिंग, जहां देखो उनका होर्डिंग है, और जहां देखो सड़क में गड्ढे हैं। और उनमें से एक होर्डिंग के अंदर एक आपके हमारे जैसा सैलरीड आदमी, 25 साल का नौजवान, HDFC रोहिणी में कॉल सेंटर में नौकरी करने वाला, एक मां का लाल जिसको 25 साल का बड़ा किया उस परिवार ने, वो उस गड्ढे में सुबह गिरा हुआ पाया गया। गड्ढा वहां था और उन गड्ढों के विषय में RWA लगातार प्रशासन को कंप्लेंट कर रही थी। या आप RWA से वहां पे जाके पता कर लीजिए। झूठे मंत्री आशीष सूद वहां पे सुबह सुबह बहाने बनाने पहुंचे। बेशर्मी देखिए, ऐसे समय में आप ये कहते हैं कि हम एक निष्पक्ष जांच करेंगे, मगर झूठे मंत्री क्या कहते हैं, नहीं मैंने जांच कर ली है। यही मंत्री है उस विभाग के। UD मिनिस्टर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर होता है जल बोर्ड का। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर यही है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली जल बोर्ड विच इज अ बोर्ड इज अर्बन डेवलपमेंट। ही इज द मिनिस्टर कंसर्न्ड। और ये कह रहे हैं मैंने जांच कर ली है। सुरक्षा के सारे जो जरूरत होती है वो सब थी, मगर मैंने कह दिया कि चीफ इंजीनियर जो है एक कमेटी बना के जांच कर ले। अरे जब मंत्री ने पहले ही जांच करके डिक्लेयर ही कर दिया मीडिया में कि सब कुछ था, वो लड़का ही पागल था कि वो बाइक समेत उसमें कूद गया और मर गया। यही हुआ ना इसका मतलब। जैसे वो नोएडा का आदमी जो लड़का कूदा वो शराबी था, शराब पी रखी थी, इसलिए वो कार समेत गड्ढे में कूद गया, इसलिए वहां प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ये लड़का भी बाइक समेत खुद ही कूद गया। सब बैरिकेडिंग हटा के उसने बोला नहीं मुझे कूदना है, वो खुद कूद गया उसके अंदर। बेशर्मी, इतना जलील कोई मंत्री हो सकता है मैंने नहीं सोचा था। आपने पहले ही जांच कर ली और अड़ोसी पड़ोसी कह रहे कि कुछ नहीं। सुबह सुबह जो उस लड़के के मित्र हैं जिनके वीडियो आज चल रहे हैं मीडिया पे, जो रात भर उस लड़के को ढूंढते रहे, वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह पुलिस के आने के बाद ये सारे पर्दे लगाए गए, यहां पे ये सारी बैरिकेडिंग की गई है। रात को नहीं था, रात को सिर्फ एक तरफ पर्दा था, दूसरी तरफ नहीं था। ये क्या घटियापना है। डूब मरना चाहिए आशीष सूद को, उसी गड्ढे में कूद के डूब मरना चाहिए, मेरा मानना है। बेशर्मी की हद है कि आप पहले ही आके आपने क्लीन चिट, आप गए वहां पे क्लीन चिट देने गए कि भाई विभाग की कोई गलती नहीं है, मगर फिर भी हम जांच करा लेंगे। ऐसा कहीं होता है। और जो इल्जाम सतीश गोलचा पुलिस कमिश्नर के ऊपर लग रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट पे लग रहे हैं, वो और भी ज्यादा गंभीर हैं। ये वही सतीश गोलचा हैं जिनकी पुलिस ने कल प्रेस रिलीज देके जनता को धमकाया। गुंडागर्दी देखिए, ये जनता को धमका रहे हैं। अखबारों में छापा गया कि अफवाह फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अरे बहुत देख ली तुम्हारी कार्रवाई, एक आधे FIR और कर लेना, हम डरने वाले नहीं है तुमसे। सतीश गोलचा सुन लो कान खोल के, और सुन लो अमित शाह, आपने कल ही प्रेस रिलीज दी, दिल्ली पुलिस ने क्या दी कि जी हम तो कोई झूठी भी कंप्लेंट आ जाती है मिसिंग की तो हम रजिस्टर कर लेते हैं, इसलिए आंकड़े बढ़ गए। और आज इस लड़के के मित्र ने जो टीवी पे बयान दिए हैं वो सब जगह चल रहे हैं। वो बयान क्या है वो आप सुनिए। 11:53 पर रात को वो लड़का जिसका नाम कमल था, 25 साल का था, अपने रोहिणी स्थित कॉल सेंटर से चला और जनकपुरी
पहुंच गया 11:53 पर और उसने घर पे कॉल किया कि मैं 15 मिनट में घर आ जाऊंगा, यानी कि आसपास ही उसका घर था। उसके बाद वो आधे घंटे तक नहीं आया, 1 घंटे तक नहीं आया। घर वालों को चिंता हुई, बूढ़ा बाप, भाई, आसपास के जो उसके दोस्त होंगे वो सब लोग उसको ढूंढते हुए पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस थाने में कंप्लेंट नहीं लिखी गई। ये ऑन रिकॉर्ड है। सतीश गोलचा, सुन ले कान खोल के, कल ही प्रेस रिलीज दिया है, आप सबने छापा है अपने अपने अखबारों में और टीवी में कि हमारे पास तो कंप्लेंट, हमने तो इतनी एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दी है कि कोई भी कंप्लेंट कर दे तो मिसिंग हो जाता है। मिस नहीं हुए हैं, कोई नहीं गुमा है, सब कुछ बढ़िया है। हम तो कंप्लेंट कोई आ जाए दायर कर लेते, इसलिए रिकॉर्ड बढ़ गया। और ये लड़का बता रहा है कि रात को 6 अलग अलग थानों में घुमा है, किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं करी इसकी रात को। ये रोहिणी पुलिस स्टेशन गए, ये पालम पुलिस स्टेशन गए, ये सागरपुर पुलिस स्टेशन गए, ये मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन गए, ये डाबरी पुलिस स्टेशन गए, ये जनकपुरी पुलिस स्टेशन गए, मगर इनको कहा गया कि रिपोर्ट बाद में दर्ज करेंगे, सुबह 11 बजे दर्ज करेंगे। ये तो बेशर्मी है इस पुलिस की, जो कल अपनी पीठ थपथपा रहे थे। आज तो छापा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया में इतना लंबा छापा है राजशेखर झा ने, दिल्ली पुलिस का बयान। अरे तुम पीआर कंपनी क्यों नहीं खोल लेते दिल्ली पुलिस की, वही चला लिया करो कि जी ऐसा नहीं है आंकड़े, तो ये तो हर साल ही होता है। तो और शर्म की बात है, अगर हर साल इतनी लड़कियां गुम हो रही है, नाबालिग लड़कियां, तो और भी शर्म की बात है। उससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि आप पिछले साल भी उतने ही नालायक थे जितने इस साल उतने नालायक हो। 6 थानों में गए, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, और हुई हो तो दिखा दो। वो लड़का तो कह रहा है नहीं करिए आपने दर्ज। और सुनिए, सागरपुर पुलिस स्टेशन के अंदर जब उन्होंने कहा कि हमारा भाई खो गया है, तो सागरपुर पुलिस स्टेशन में पुलिस के मुलाजिम ने क्या कहा, अरे तुम्हारा ही भाई खोया है, सारी दुनिया खो रही है। ये पुलिस थाने में बोला गया उसको सागरपुर में कि जगह जगह कितने खो गए, तुम्हारा ही कोई ना अकेला खोया है। ये तो हालत है, ये सेंसिटिविटी है पुलिस की। और ये तब है जब 2 दिन से अखबारों में छप रहा है कि महीने के पहले 15 दिन में, जनवरी 2026 महीने के पहले 15 दिन में 800 से ज्यादा लोग जो है लापता हैं, उसमें ज्यादातर लड़कियां हैं।